जो विरक्ति मार्ग में भी चला गया, उसको यदि परमार्थ भी करना है, परोपकार भी करना है, बड़े सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि परोपकार भी कई बार बंधन का कारण हो सकता है। महाराज सानंद रहते हैं, भगवान का आराधन करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, सायंकाल का समय, एक हिरणी आई, गर्भवती थी, पानी पी रही थी नदी में। पीछे से महाराज शेर ने दहाड़ लगा दी। हिरणी घबरा गई, भीरू होती है ना, और उसने नदी में छलांग मार दिया। अब वो तो छलांग मारी, उसी समय प्रसव का समय था, उसका जो बच्चा था बाहर निकल गया। अब वो बेचारी किसी प्रकार पार करके, तैर करके पार हो गई, लेकिन वो उसका छोटा सा बच्चा बहता हुआ जा रहा है। ये हिरणी बेचारी टकटकी लगा करके महाराज की तरफ देख रही है। महाराज, आप पहले राजा रहे हैं, छोटा सा मेरा व्यवसायक क्या आपके देखते देखते बह जाएगा, ये मर जाएगा। इनको भी थोड़ा ये लगा, अरे मेरे सामने किसी जीव की हत्या हो जाए, किसी जीव का प्राणांत हो जाए, मेरे महात्मा होने का क्या मतलब। तुरंत माला वाला रखा, तैर करके वो बच्चे को लेकर के आए। ठंडा रहा था, कांप रहा था, घास फूस इकट्ठा करके आग जलाया, उसको तपाया। अब उस बच्चे ने उन्हीं महाराज को देखा, सोचने लगा कि यही तो मेरे माता पिता। और महाराज भी सोचने लगे, अब इसका कौन है आगे पीछे, कोई भी आगे पीछे नहीं है। इसलिए इतना मोह करने लगे महाराज। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पहले 18 घंटा पूरा का पूरा समय भगवान के लिए देते, अब 2-2, 3-3 घंटे घटते गया और इसमें बढ़ता गया। बड़े प्रेम से इसकी सेवा करते, घास फूस लाते इसको खाने के लिए। कई बार महाराज जब बैठ जाते भजन करने के लिए, ये भी बड़े शांत से बगल में बैठ जाता। कभी तो महाराज के माला को सूंघने लगता, कभी तो कान चाटने लगता। महाराज को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि कौन है यहाँ मेरा, यही तो मेरा सब कुछ है। अब वहां से समय घटता गया, यहाँ लगता गया। धीरे धीरे करके महाराज 10-10 घंटे इसके ही साथ में बीतने लगा। भगवान का भजन छूटने लगा। इसलिए यदि विरक्ति मार्ग में गए हैं तो वहां परोपकार भी करना है, तो सावधानी से। तो महाराज, किसी जीव की रक्षा करना क्या पाप है? बोले नहीं, किसी जीव की रक्षा करना पाप नहीं है, लेकिन उसके मोह पास में बंध जाना पाप है। धर्म तो ये था, महाराज उसकी रक्षा कर देते, 2-4-6 दिन उसका भरण पोषण करके छोड़ देते, बस। लेकिन उसी में बंध गए। अंततोगत्ता उनका प्राणांत हो गया। और हमारे यहाँ कहते हैं अंतमता सुगता, अंतिम समय जिसमें मति रहेगी, जिसमें बुद्धि रहेगी, उसी की गति प्राप्त होती है। परिणाम ये हुआ भैया, दूसरे जन्म में मृग की योनि मिली उनको, पर भगवान का भजन किया। क्या भगवान के भजन का कोई फल नहीं है? क्योंकि स्वल्पोपि नुष्ठितो धर्म त्रायते महतो भयात्। पहले थोड़ा सा भी भगवान का भजन किया गया, कभी व्यर्थ नहीं जाता, बड़े से बड़े भय से निकाल देता है। पहले भगवान का जो आराधन किया था, माना कि उनको मृग की योनि मिली, लेकिन उसकी स्मृति बनी रही। अब तो महाराज को ये हुआ, अरे बाप रे, बहुत गलत किया मैंने, हैं? थोड़ी सी चूक में मुझे मृग बनना पड़ा, मेरा पतन हुआ। अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, एक भी समय नहीं जाने देंगे व्यर्थ। एकांत में चिंतन करते, भगवत कृपा से वो भी जन्म पूर्ण हुआ। तीसरे जन्म में उनको फिर मानव का जीवन मिला,
और इस जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा। हाँ, पहले केवल भरत था, इस जन्म में इनका नाम जट भरत पड़ गया। और इन्हीं ने फिर आगे चल करके राजा रघुगण के जीवन को बनाया, आत्मोपदेश दिया, उसके जीवन को सफल बनाया।